नमस्कार। हम देखेंगे कि जब निपात अव्यय का परिचय हम पद परिचय देते हैं तो उसे हम किस तरह से करते हैं, उनमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और जिस तरह से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये सारे अव्यय ही हैं, इनका हमने पद परिचय दिया है। तो उसी प्रकार से कई बार 10th कक्षा में निपात में का भी पद परिचय पूछ लिया जाता है। तो वे अव्यय जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं कि एक विशेष बात कहने के लिए वो हमें बताते हैं कि ये बात इस तरह से है। जैसे निपात पदों के पद परिचय के उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मुझको भी, इसने मुझको के बाद इसने कहा था ना, पदबंध के बाद, पदबंध या पद के बाद, पद जो भी शब्द है वाक्य में आता है तो पद हो ही जाता है। तो उसके बाद कुछ शब्द हैं जो लगकर, जैसे मुझको भी अमेरिका भिजवा दो। कोई और भी गया होगा तो कहता कि मुझे भी, तो उसने अपने ऊपर भी स्ट्रेस दिया है कि मुझे भी अमेरिका भिजवा दो। तो ये जब हम इसका पद परिचय देंगे तो सबसे पहले भी जो शब्द है वो निपात है। और बस आपको यही बताना है कि मुझको सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार ये करता है कि मुझको, उसने स्ट्रेस दिया कि मुझे भी भिजवा दो, तो मुझको सर्वनाम है तो अपने सर्वनाम पद लिख दिया। एग्जाम्पल दूसरा, मुझे तो घर जाना है, तो स्ट्रेस आ गया तो निपात है। तो निपात शब्द है। मुझे, आपको पता है कि मुझको, मुझे, हमें, हम, मतलब ये कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। तो जो अगर संज्ञा शब्द आते हैं तो संज्ञा के लिए बोल दोगे आप। अगर सर्वनाम आ रहा है जैसे मुझे तो मुझे सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार ये करता है। नौकरी मात्र से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। मात्र, इसने स्ट्रेस दिया है नौकरी मात्र, केवल नौकरी से, तो मात्र निपात शब्द है। नौकरी संज्ञा है। अब देखो यहाँ सर्वनाम आया था मुझको भी, मुझे भी, तो लेकिन नौकरी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। नौकरी संज्ञा पद पर बल देने का प्रकार ये करता है। तो इसमें केवल आपको दो ही चीज बता रहे हो आप, एक तो निपात है ही, निपात को तो आपको पता चल जाएगा, मैंने कुछ शब्द इसमें लिखे भी हैं जैसे ही, भी, तक, तो, मात्र, भर, तो कुछ ऐसे हैं जो मुख्य शब्द तो यही हैं। मैं तो उससे परिचित भर हूँ, तो यहाँ दो है निपात, तो और भर, तो निपात है। मैं सर्वनाम, मैं के बाद आया है तो मैं सर्वनाम पद पर बल देने का प्रकार ये करता है। और भर क्या है, भर भी निपात है, लेकिन परिचित होना क्रिया पद पर बल देने का, ये परिचित होना जो क्रिया वो है हमारा पद है, उस पर ये स्ट्रेस देने का, उसके को इंडिकेट करने का ये प्रकार ये करता है। तो हमारा पद परिचय जो हमने देखा कि एक एक उसको विकारी और अविकारी शब्द को हमने अलग अलग देख लिया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। फिर दोबारा से ये तो हमारे 4 विकारी शब्द होते हैं। जो अविकारी शब्द हमने 5 ले रखे हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात, और इस तरह से जो हमारे ये 5 आते हैं। तो इनके जो 9 हमारे हैं, इसमें विकारी और अविकारी शब्द मिलाकर 9 है। तो उनका जो पद परिचय है वो 10वीं में तो आता ही है, उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें भी आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम इन्हें अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं और इनको याद हम हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आया है तो आप इसी तरह से इसकी और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।